हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स इनके बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का यूज़ कहाँ होता है और ये हमारी डेली लाइफ के लिए किस तरह अपना रोल निभाते हैं। साथ ही साथ हम इनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो को पूरी तरह समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ये टॉपिक ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल ये होता क्या है, इट मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या है। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस लाइन में मेन बात क्या ही है कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, जो सेल इस तरह करता है, जो डिवाइस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इस सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने के लिए। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स वो रिएक्शन जो लगातार होती रहती हैं, और वो रिडॉक्स रिएक्शन जो लगातार होती हैं वो उन्हें हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और जो लगातार होंगी, कॉन्टीन्यूसली होंगी, वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने में इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में यूज़ होती हैं। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की डेफिनेशन की। अब इन डिवाइसेस को यूज़ कहाँ किया जाता है और ये होते कैसे हैं। इन दीज डिवाइसेस द गिव्स एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क। अब ये जो डिवाइसेस हैं इनमें जो गिव्स एनर्जी होती है, जो लगातार रिडॉक्स रिएक्शन के कारण प्रोड्यूस होती है, वो गिव्स एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल वर्क में। इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट होती है। जब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो गिव्स एनर्जी इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। और जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो आगे किस में यूज़ होता है, रनिंग अ मोटर और अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक हीटर, फैन, गियर एट्सेट्रा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं उसमें गिव्स एनर्जी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की जो होती है वो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट होती है, और फिर इलेक्ट्रिकल वर्क मोटर्स को रनिंग कराने में या फिर दूसरे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को काम कराने में यूज़ होता है। These cells are very important because of their many practical applications। अब हम देख ही रहे हैं कि हमारे डेली लाइफ की कितनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए ये सेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल इज़ द डेनियल सेल। एक मेन और नई एग्जाम्पल क्या है इस गैल्वेनिक सेल की, डेनियल सेल, जो ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डेनियल ने 1836 में इन्वेंट की थी। डेनियल सेल वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन की तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख रहे हैं, जिंक है और कॉपर 2 पॉजिटिव है, जिसमें जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 0, इसके ऊपर चार्ज 0 था और इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो चार्ज कितना आ गया, 2 पॉजिटिव। और यहाँ पे कॉपर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, पर यहाँ पे इसके ऊपर 0 चार्ज होगा, इट मीन्स इसको पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और वो सॉलिड स्टेट में आ गया। यहाँ पे अभी हमने जिस रिडॉक्स रिएक्शन की बात करी है, इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ये दोनों अभी स्टडी करने जा रहे हैं।
अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसमें क्या है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स डिप्ड सेपरेटली इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर ओन आयंस। इसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि ये कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं हम सेपरेटली इन अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर ओन आयंस। उनके खुद के आयंस में सेपरेटली 2 इलेक्ट्रोड्स को हम डिप कर रहे हैं। इसके लिए ये फिगर देखें, इसमें क्या है, ये हो गया फर्स्ट बीकर और ये हो गया सेकंड बीकर। फर्स्ट बीकर में किसे डिप किया हुआ, कौन से इलेक्ट्रोड को, जिंक को, और सेकंड बीकर में किसे डिप किया हुआ है, कॉपर को। यहाँ पे जिंक एनोड की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पे कॉपर कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। जिंक एनोड की तरह एक्ट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, नेगेटिव, और कॉपर कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, पॉजिटिव। यहाँ पे अभी अभी हमने पढ़ा कि 2 इलेक्ट्रोड को डिप किया है सेपरेटली, और कैसे डिप किया है, एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ देयर ओन आयंस। अब यहाँ पे जिंक को हमने डिप किया है किस में, जिंक सल्फेट में। वही उन्होंने कहा कि एक्वस सॉल्यूशन किसका है, ऑफ देयर ओन आयंस। आयंस सेम है, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड है तो जिंक सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन का आयन इसमें डिप किया हुआ है। आगे देखते हैं क्या है, द 2 इलेक्ट्रोड्स आर आल्सो कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ कॉपर वायर विच इज़ प्रोवाइडेड विद अ गैल्वेनोमीटर और अ वोल्टमीटर। अब ये जो दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं वो क्या है, एक वायर, कॉपर वायर से कनेक्टेड है, जिसके अंदर क्या है, या तो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है या फिर वोल्टमीटर कनेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, the solution of 2 half cells are also connected with each other through a U-shaped glass tube called salt bridge। और साथ ही साथ वो किससे कनेक्ट है, एक यू शेप ग्लास रोड से, जिसे क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है, यू शेप का, जिससे ये दोनों कंटेनर्स आपस में कनेक्ट हैं, इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। और इस सॉल्ट ब्रिज में के अंदर क्या है, KCl और प्लस जेली फिल करी हुई है अगर। इस जेली का नाम है अगर। ठीक है, ये बात हो गई। द सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स एन इनर्ट सॉल्ट, लाइक वही यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो सॉल्ट ब्रिज है उसके अंदर इनर्ट साल्ट भरा हुआ है, फिल किया हुआ है KCl या फिर KNO3, और किसके साथ मिक्स किया हुआ है, जेली, लाइक अगर। बोथ द एंड्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज आर क्लोज्ड विद कॉटन प्लग। अब ये जो दोनों सॉल्ट ब्रिज हैं, इन दोनों के एंड्स को किससे बंद किया हुआ है, कॉटन प्लग से। ये तो सारी हो गई इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की कंस्ट्रक्शन। नाउ अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग के बारे में। वर्किंग में क्या है, सबसे पहले कि जो एनोड है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा इनटू इट्स मेटल आयंस। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये क्या है, एनोड है। एनोड की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होगी, ये तो क्या था, जिंक आयन था, जिंक सॉलिड में था। जब ऑक्सीडेशन होगी तो जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो गए, इट मीन्स वो जिंक 2 पॉजिटिव बन गया और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। वही यहाँ पे है, एनोड है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो जिंक 2 पॉजिटिव मीन्स जो मेटल आयंस है वो बन गए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, बाहर निकल गए। द मेटल आयंस गेट्स रिलीज्ड इनटू द सॉल्यूशन। अब ये जो मेटल आयन हैं वो क्या हैं, वो निकल के कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन में ही जाएंगे ऑफ लेफ्ट हाफ सेल, जो लेफ्ट हाफ सेल का बीकर है उसी में।
As a result, the positive charge gets increased in the solution. It means जो positive charge है वो क्या होगा, increase हो जाएगा solution में, क्योंकि ये क्या है, जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब 2 पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर सॉल्यूशन में जाएंगे तो उसका ये देखो 2 पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे और जिसके कारण इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी कारण hence the negative ion from the salt bridge come into the solution to keep the solution neutral। इसी कारण अब इस जो सॉल्ट ब्रिज में KCl था, KCl का K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। अब इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहे हैं लेफ्ट हाफ सेल में, तो KCl में से जो Cl नेगेटिव है इस सॉल्ट ब्रिज में से निकल कर क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हुआ है उतना ही Cl नेगेटिव भी इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस इक्वल हो जाएगा। इसीलिए क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया सॉल्ट ब्रिज से सॉल्यूशन में टू कीप द सॉल्यूशन न्यूट्रल, सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखने के लिए। The electron released by anode move towards the cathode through a copper wire to reduce the metal ions present in the solution of right half cell into solid metal which get deposited on the cathode। इसमें वो क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए हैं एनोड में, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे इस कॉपर वायर के थ्रू कैथोड की तरफ, ताकि इस सॉल्यूशन में जो मेटल आयंस हैं उसको क्या कर सके, कम कर सके। अब यहाँ पे देखें जो कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे जो कॉपर है ये क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव ही है। तो अगर ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, अगर कॉपर 2 पॉजिटिव है उसी के साथ 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। और इसी तरह इस सॉल्यूशन में जो मेटल आयंस हैं मींस कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जब एक कम होगी, इनकी रिडक्शन होगी तो ये क्या बन जाएंगे, कॉपर बन जाएंगे। जब कॉपर बनेंगे तो ये क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे इस कैथोड के ऊपर। तो वही उन्होंने वहाँ पे कहा है कि वो फिर क्या हो जाएंगे, जब उसको राइट हाफ सेल में रिड्यूस कर देंगे मेटल आयंस को, तो फिर वो सॉलिड मेटल आयंस डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड के ऊपर। मीन्स कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन, और ये क्या बन जाएंगे, कॉपर सॉलिड। As a result, the negative charge gets increased in the solution of right half cell। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर से सारा इधर जा रहा है ताकि यहाँ पे जो आयंस थे वो कम हो जाएं, पर अब सारा नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो इस राइट हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज तो ज़्यादा हो जाएंगे। अब उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस सॉल्ट ब्रिज में से जो K पॉजिटिव वाला चार्ज है वो क्या आ जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर, उसे न्यूट्रल करने के लिए। वही यहाँ पे भी कहा गया है, hence the positive ions comes from the salt bridge into the solution so as to keep the solution neutral। तो यहाँ पे भी वही हुआ, देखिए यहाँ पे K पॉजिटिव इस सॉल्यूशन के अंदर आ गया तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखा कितना आसान था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग और उसकी कंस्ट्रक्शन। अब हमने यहाँ पे इसमें क्या बात करी थी, इस सॉल्ट ब्रिज की बात करी थी। अब इस सॉल्ट ब्रिज के हम फंक्शन देखते हैं कि इसका फंक्शन है क्या। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फर्स्ट है इट कंप्लीट्स द सेल सर्किट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाय कनेक्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल। अब यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि ये जो 2 अलग अलग कंटेनर्स थे और ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा था, उनके जो सर्किट थे वो क्या कर रहा है, उन्हें कंप्लीट कर रहा है। असल में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहाँ से, करंट तो इस तरफ मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव,
बट जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो कहाँ से हो रहा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा था। और इसी तरह ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो भी क्या कर रहा था, इन दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो दो इलेक्ट्रोड्स थे उनके जो सेल सर्किट है उन्हें क्या कर रहा था, कंप्लीट कर रहा था। सेकंड फंक्शन क्या है, इट कीप्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बाय प्रोवाइडिंग स्वीटेबल आयंस ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब इसे तो हम इधर देख ही सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, जब इस जिंक वाले इलेक्ट्रोड में मींस इस एनोड में ये पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो गए थे, तो इसे न्यूट्रल करने के लिए इस सॉल्ट ब्रिज में से Cl नेगेटिव आयंस आ गए थे। उसी तरह सिमिलरली जब इस कैथोड में, कॉपर वाले कैथोड में नेगेटिव आयंस ज़्यादा हो गए थे, तो फिर इस सॉल्ट ब्रिज में से के पॉजिटिव आयंस आ गए। इन दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने में इस सॉल्ट ब्रिज का भी बहुत ज़्यादा योगदान था। तो इस तरह फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज मेन यही है कि ये सर्किट कंप्लीट करता है और इन दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। लास्ट में मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप साझा करनी चाहूँगी कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं इन्हें याद करने में सम टाइम्स बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक छोटी सी ट्रिक लेके आई हूँ मैं यहाँ पे आप इसके याद करने के लिए। यहाँ पे जो लेफ़्ट में है, लेफ़्ट में क्या था, एनोड है, और राइट में क्या है, कैथोड है। इसका पहला अक्षर देखें, ए पहले आता है और सी क्या आता है बाद में। लेफ़्ट राइट से ये हो गया, यहाँ पे एल भी पहले आता है और आर भी बाद में आता है। तो लेफ़्ट पे क्या आ गया, ए से एनोड, और राइट पे क्या आ गया, सी से कैथोड। फर्स्ट अक्षर हमने ले लिया। सिमिलरली एन पहले आता है और पी बाद में आता है। तो ए के नीचे क्या है, इट मीन्स एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, और सी के नीचे क्या है, पी मीन्स पॉजिटिव चार्ज। एन के बाद पी आता है, मीन्स कि जो कैथोड है उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। साथ ही साथ अब जो एनोड है उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और इसकी क्या होगी, रिडक्शन, क्योंकि ओ क्या आता है, पहले आता है, और आर क्या आता है, इससे बाद में आता है। तो आप याद कर सकते हैं, एल से एल लेफ़्ट है तो इसके जो पहले होंगे फर्स्ट अक्षर मीन्स एनोड, नेगेटिव, ऑक्सीडेशन, ये सब क्या आते हैं, इस राइट वाले अक्षर से पहले आते हैं, मीन्स कैथोड, पॉजिटिव और रिडक्शन। तो इस तरह हमें याद करने में आसानी हो सकती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।